अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐनान हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद मुक़द्दस जमकरान यानी शहर क़ुम से आपका मेज़बान सैयद आसिम अली बाकरी हाज़िर खिदमत है। हिदायत टीवी की खुसूसी पेशकश प्रोग्राम शीयत की फ़िक्री बुनियादों के हमरा। इस प्रोग्राम में हिदायत टीवी टीम की जानिब से आप तमाम आशिक़ाने हिदायत का खैर मक़दम है। हम समीम क़ल्ब से आप सबका इस्तक़बाल करते हैं, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें शादो आबाद रहें, खैरियत के साथ रहें। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के, और ख़ुदा आपको सरकार हज़रत हुज्जत के सदक़े में हर बला, हर वबा, हर मरज़ से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा आपके मरीज़ों को नेमत सेहत व शिफा से नवाजे और ख़ुदा आपके मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए। यकीनन परवरदिगार आलम का लाख लाख करम है अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इनायत ख़ास कि एक मरतबा फिर से हम ऐसी मुक़द्दस बारगाह में मौजूद हैं जो मंसूब है हमारे वक्त के इमाम से, और इस बारगाह से हम आपके लिए अपनी इस खुसूसी प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं। यकीनन नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम आप सब के लिए बाइस इस्तिफ़ादा होगा। आप सब इससे कहीं ना कहीं इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे और जो बातें यहाँ से बयान की जा रही हैं इसे गौर व फ़िक्र करने के बाद दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश भी कर रहे होंगे। परवरदिगार आलम ने ये जो पूरे कायनात के निज़ाम को बनाया है, उसका ये निज़ाम खुदा की अदालत के ऊपर मबनी है। कायनात का हर ज़र्रा ज़र्रा परवरदिगार आलम की अदालत का मरहून मिन्नत है। लिहाजा आप पूरे इस कायनात में देखें, पूरे इस आलम में देखें तो परवरदिगार आलम का एक निज़ाम है, एक सिस्टम है जिसके तहत ये पूरी कायनात मुस्तकिल मुरूर ज़मान से आगे की तरफ गामज़न है। चाहे ये दिन और रात का आना जाना हो या ज़मीन की खिलकत हो, सूरज का मदार हो या चाँद की हरकत और या सितारों की चाल, इन सब के पीछे एक निज़ाम है, एक सिस्टम है जो इनसे हट कर कोई भी चीज़ इस दुनिया में गामज़न नहीं है। अगर इस निज़ाम से परवरदिगार आलम की खल्क़ करदा अशिया ज़रा सा भी हट जाए तो पूरी दुनिया तहस नहस हो जाए, यानी ज़मीन अपने रहने वालों को निगल ले और आसमान ज़मीन वालों के ऊपर टूट पड़े। इसी तरह जहाँ परवरदिगार आलम ने इस कायनात में एक निज़ाम के तहत इस कायनात को खल्क़ किया है, वहीं इस कायनात में जो खुदा की अहम तरीन और अशरफुल मखलूक़ात मखलूक़ है वो हज़रत इंसान है। परवरदिगार ने इंसान के वजूद में भी एक निज़ाम रखा है, तवाज़ुन रखा है, तआदुल रखा है, तनासुब रखा है। कायनात की तरह से इंसान के जिस्म में भी तवाज़ुन और तनासुब पाया जाता है, जिससे हट कर इंसान की खिलकत नहीं हुई है। और सिर्फ ज़ाहिरी जिस्म ही नहीं बल्कि परवरदिगार आलम ने इंसान की फ़िक्र में, इंसान की रूह में, इंसान के बातिन में भी एक तआदुल रखा है कि इंसान अगर उस तआदुल पे बरकरार रहे तो कभी भी इंसान नाकाम नहीं होगा बल्कि हमेशा कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हमारे सिलसिले में दो तरह के लोग हलाक हुए, जो हद से आगे बढ़ गए या जो पीछे रह गए, लेकिन वही कामयाब हैं कि जो बिल्कुल मयाना रवी पे रहते। इसका मतलब तनासुब और तवाज़ुन से अगर इंसान हट जाए या कोई चीज़ हट जाए तो फिर पूरा निज़ाम तहस नहस हो जाएगा। और हम जो अपना प्रोग्राम पेश कर रहे हैं शीयत की फ़िक्री बुनियादें, ये आपको इसी बात की तरफ प्रोग्राम हमारा दावत दे रहा है कि जो हमारे एतक़ादात हैं, जो हमारे अक़ायद हैं, जो हमारे उसूल दीन हैं, अगर आप उन पर निगाह करें तो सबके अंदर एक तनासुब पाया जाता है कि तौहीद से हमारी बुनियादें शुरू होती हैं, फिर अदालत को पहुँचती हैं, अदालत से नबूवत, नबूवत से इमामत और फिर मआत। इन सब के दरमियान परवरदिगार ने एक तनासुब रखा है कि जिससे इंसान अगर हट के और फिर अपनी बुनियादों को ख़ुद से अगर तयन करना चाहे तो फिर इंसान मज़हब के एतबार से भी गुमराह हो जाएगा और बेराह रवी का शिकार हो जाएगा। इंशाअल्लाह हम दुआ गो हैं कि हमारा प्रोग्राम
काफ़ी हद तक ताआवुन पेश कर रहा होगा, आपको एक सही राह दिखाने के लिए, आपको सही तरह से सोचने के लिए, आपको सही ज़ाविये से गौर व फ़िक्र करने के लिए। आइए आज की गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और आपको रूबरू कराएंगे अपने मोहतरम मेहमान से। हमारे साथ वो मेहमान मौजूद हैं कि जो चाहे कलम की हरकत हो या ज़बान की जुम्बिश हो, हर एतबार से खिदमत दीन और तबलीग़ उलूम आले मोहम्मद के लिए पूरी दुनिया में जाने और पहचाने जाते हैं। आपके रूबरू हैं हमारे मोहतरम और मुकर्रम मेहमान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद नजीबुल हसन ज़ैदी साहब क़िबला। आइए सबसे पहले अपने मेहमान का इस्तकबाल करेंगे और फिर इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। क़िबला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व क़िबला बरकातुहू। सबसे पहले तो हम हिदायत टीवी टीम की जानिब से आपके शुक्रगुज़ार हैं, साथ ही साथ आपका इस्तकबाल है और शुक्रगुज़ार हैं इसलिए कि आप हमारे इस अहम मौजू के ऊपर अपना कमाल ताआवुन पेश कर रहे हैं हमारे नाज़रीन को मुस्तफ़ीज़ करने के लिए। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और हिदायत टीम का और साथ ही नाज़रीन का भी शुक्रिया कि वो इस पेचीदा और खुश बहस को समाअत फरमा रहे हैं और इस मकाम से, इस मुक़द्दस जगह से जो मंसूब है हज़रत वली असर अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से, इस मुक़द्दस जगह से हम परवरदिगार की बारगाह में दस्तब दुआ हैं कि मालिक हम सबको तौफ़ीक़ बंदगी इनायत फरमाए। इलाही अमीन। यकीनन नाज़रीन हम भी दुआ करते हैं कि खुदा हमारे मेहमान को और यहाँ आने वाले तमाम मेहमानों को सेहत व सलामती अता फ़रमाए ताकि इसी तरह से ये सिलसिला हिदायत जारी और सारी रहे और लोग अपनी हिदायत की प्यास को इस तरह के इल्मी प्रोग्राम के ज़रिए से बुझाने की कोशिश करते रहें। आपके अज़ान आलिया में हमारी गुज़िश्ता प्रोग्राम की बहस और गुफ्तगू महफूज होगी। हम गुज़िश्ता प्रोग्राम में बहस कर रहे थे अदल इलाही के हवाले से क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में अब उस क्लाइमैक्स को पहुंच गए हैं जहाँ शीयत के एतक़ादात, शीयत के अक़ायद और फ़िक्री बुनियादों को पेश किया जा रहा है, जो हमारे प्रोग्राम का असल हदफ था। तौहीद के ऊपर हमने सहर हासिल गुफ्तगू की और उसके बाद अदल इलाही के ऊपर भी हमने काफ़ी हद तक गुफ्तगू की है। परवरदिगार आलम का अदल ये है कि जो चीज़ का जो हक़ है परवरदिगार आलम उसे वो अता करे और उसी की तजल्ली हमें कायनात में देखने को मिलती है कि जो उसके ख़ास बंदों ने अदालत को नाफिज करने की कोशिश की है और जो अदालत का हम सबको दर्ज दिया। हमने आपसे गुज़िश्ता प्रोग्राम में ये कहा था कि इंशाअल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में हम गुफ्तगू करेंगे नबूवत के हवाले से, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो एक अहम मसला है अदल इलाही का, जो सिर्फ़ शीयत का ख़ासा है, जो सिर्फ़ शीयत के अक़ायद में पाए जाते हैं, हम इस पर काफ़ी हद तक गुफ्तगू कर लें ताकि किसी तरह का कोई भी शुबहा किसी प्रोग्राम के देखने वाले और सुनने वाले के जहन में बाकी नहीं रह जाए। तो हमने पिछले प्रोग्राम में जो अदल इलाही पर कुछ गुफ्तगू की थी, आज उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे और हमारी गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से होगा कि अदल इलाही के बाद जो एक मरहला आता है वो नबूवत का मरहला आता है। तो जिस तरह से अदल इलाही का राब्ता तौहीद से है, अदल इलाही का राब्ता हिकमत से है, हम जानना चाहेंगे अपने मेहमान से कि अदल इलाही का राब्ता नबूवत से क्या है। आइए आपको ले चलते हैं अपने मेहमान की खिदमत में। क़िबला गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी हम अदल इलाही के हवाले से अदल और हिकमत के दरमियान राब्ता क्या है, अदल की तारीफ़ भी आपने बयान की थी। शीयों के दरमियान ही ये ऐसी चीज़ पाई जा रही है, अदालत ने इंसान को, शीयों को उभारा ताकि दुनिया में इंसाफ कायम हो सके। मुख्तलिफ़ एतबार से आपने गुफ्तगू की थी अदल पर। आज हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे एतक़ादात में अदल के बाद नबूवत का मरहला आता है, एक असल वो भी है, लिहाजा अदल इलाही में और नबूवत में क्या आपस में राब्ता है, इस पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अदालत के सिलसिले से आप अगर गौर करें तो ये एक मफ़हूम है, एक ऐसा मफ़हूम है जिसकी हमने वजाहत की थी कि हर चीज़ को उसकी जगह पर रखा जाए, इसे अदालत कहा जाता है। और हमने इस बात को बयान किया था कि परवरदिगार की जो सिफ़त है, सिफ़त अदल, अगरचे सिफ़ात परवरदिगार में से है, लेकिन हमारे यहाँ ख़ास तौर पर उसूल दीन में से इसलिए रखा गया है कि दीगर फ़िरक़ों से ये मकतब इमामिया को मुमताज़ बनाती है। और इसके सिलसिले से एक तनाज़ा रहा है, मसाइल रहे हैं, बहस रही है, जद्दोजहद रही है, हर एक अपने अपने मसलक के बारे में नज़रियात पेश करता रहा है। और ये हमारा ख़ासा रहा है कि इस मसले में, मसले अदल में, जिस तरह मुतज़िला ने इस बात को पेश किया, अदल के सिलसिले से गुफ्तगू की, वैसे मकतब इमामिया ने भी इस मसले पर
अपनी अपनी राय को पेश किया है। और हमारे यहाँ बउनवान असल इस बात को कबूल किया जाता है तौहीद के बाद। बेशक। अब इसका राबता नबुव्वत से क्या है, तो देखें, इस राबते को बयान करने से पहले इस मसले की तरफ आप गौर करें तो जवाब को समझने में आसानी होगी। वो ये कि एक इंसान का जो ताल्लुक़ है मुख्तलिफ़ इस कायनात में जितने भी मौजूदात हैं उनके दरमियान में इंसान जी रहा है और बेउनवान अशरफुल मखलूक़ात है। क्यों अशरफुल मखलूक़ात है? अब इसके सिलसिले से मुख्तलिफ़ अंदाज से गुफ्तगू होती है। वो साहिब फ़िक्र है, वो साहिब नुत्क़ है, और इसीलिए हम उसको कहते हैं कि इंसान है और उसके अंदर इरादा पाया जाता है, उसके अंदर इरादा पाया जाता है, इख्तियार पाया जाता है। ये सारी चीज़ें, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इंसान का इरादा हो, उसकी फ़िक्र हो, उसका नुत्क़ हो, इसके जब आप हदफ में जाएंगे, मकसद क्या है कि इंसान को ये सारी चीज़ें क्यों अता की गई? हाँ, इंसान को क्यों अदा की गई, नुत्क़ है, इरादा है, क्यों अता किया गया, क्यों अदा किया गया? तो एक मंजिल ये है कि एक ख़ास हदफ था, एक ख़ास मकसद था जिसके पेश नज़र परवरदिगार ने ये सलाहियतें इंसान को अता की जो और कहीं नज़र नहीं आती हैं। ख़ास तौर पर एक मंजिल है, वो मंजिल है इंसान के हदफ और मकसद की, कि इंसान के वजूद के अंदर एक मकसदियत पाई जाती है। आप इसको पेश नज़र रखें। चूँकि मकसदियत पाई जाती है, लिहाजा जब उसकी फ़िक्र उसकी मकसदियत के साथ आगे बढ़ेगी तो इसका मतलब ये है कि अपने मकसद से वो नज़दीक हो रहा है। वाह। नुत्क़ उसका जब मकसदियत के साथ होगा, इसका मतलब ये है कि वो अपने मकसद से नज़दीक हो रहा है। उसका शऊर जब मकसदियत के साथ होगा तो इसका मतलब कि वो मकसदियत से नज़दीक हो रहा है। उसका इरादा, ये सारी चीज़ें। अब एक ऐसा इंसान आप फ़र्ज़ करें, एक ऐसा इंसान फ़र्ज़ करें कि जो समझ में आए बोलता है, बग़ैर सोचे समझे जहाँ चाहता है जाता है, कोई ख़ास उसने कोई ना मनसूबाबंदी की है ना प्लानिंग की हुई है, जब चाहा उठ गया, जब चाहा खा लिया, जब चाहा जिधर चल दिया। तो इस इंसान को आप बताइए कि ठीक है, इंसान को बेज़ाते ही परवरदिगार ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि अशरफुल मखलूक़ात बना दिया है तो हर इंसान अशरफ है। इंसान अशरफ उस वक्त होगा जब उन तमाम तकाज़ों को पूरा करेगा कि जो बंदगी के तकाज़े हैं। वरना कुरान करीम खुद कहता है उलाइका कल अनाम, जिससे अशरफुल मखलूक़ात बनाया उसी के लिए कुरान कह रहा है ये सब के सब तो जानवर हैं। अल्लाह। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल हम अज़ल, बल्कि उससे भी बदतर हैं, चौपावे से भी बदतर हैं। ये कौन लोग हैं? उलाइका हुमुल गाफिलून, ये वो लोग हैं जो गफलत का शिकार हैं, यानी अपने मकसद से जो गाफिल हैं, जो अपने मकसद से गाफिल। इसका मतलब यह है कि वो इंसान जिसके पेश नज़र मकसदियत हो, उसके अंदर ये सलाहियत है कि वो उस मकाम पर पहुँचे कि उसे कहा जाए कि अशरफुल मखलूक़ात है। अब आप देखें, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इस अंदाज से गुफ्तगू की है कि फ़र्क, जो बुनियादी फ़र्क है हैवान और इंसान के दरमियान में, अगर उस फ़र्क को आप बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही सलीक़े के साथ अगर उसको पेश करना चाहें और मतीन अंदाज में उसे आप बयान करें तो आप ये कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं। नुत्क़, यकीनन कहा जाता है भाई इंसान जो है उसकी फसल क्या है, हैवान नातिक़ है जी। लेकिन इसी को और बेहतर तौर पर स्कॉलर्स ने इस तरह से बयान किया कि सिर्फ नुत्क़ ये कमाल नहीं है। इंसान की फसल ये है कि ठीक है, इंसान की फसल हैवान से ये है कि वो नुत्क़ रखता है, इंसान नुत्क़ रखता है, लेकिन नुत्क़ रखना सिर्फ कमाल नहीं है। वो बेचारा है, वो बेज़बान है, इसके पास ज़बान नहीं है। ये इस बुनियाद के ऊपर ये नहीं कहेंगे कि हम ये एक अदना तरीन एक दर्जा है कि जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इल्म मंतिक़ में हम जब तारीफ़ करते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये नुत्क़ मकसदियत के साथ है कि नहीं है। वाह। तो अब इस सिलसिले को बाज़ स्कॉलर्स ने, दानिशवरों ने बयान किया है कि जानवरों के दरमियान और हैवान और इंसान के दरमियान में जब आप गौर करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जितने भी जानवर हैं, जो भी उनकी ज़िंदगी हो, चाहे वो छोटा जानवर हो चाहे वो बड़ा जानवर हो, उनकी ज़िंदगी में मकसदियत नहीं है।
उनकी सुभान ज़िंदगी अल्लाह। में मकसदियत नहीं है। जी। खाना पीना सो जाना, जी हाँ। तौलीद नस्ल, इससे ज़्यादा बढ़कर नहीं है। लेकिन इंसान की ज़िंदगी में एक मकसदियत है, बेशक। ये इंसान का खासा है कि उसकी ज़िंदगी में एक मकसदियत है। तवज्जो कीजिएगा, अब हम जी हाँ। उस जवाब की तरफ आ रहे हैं। इंसान की ज़िंदगी में मकसदियत इंसान को हैवान से अलग करती है। वाह। अगर ये मकसदियत ना हो तो फिर इंसान और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। इस बुनियाद के ऊपर कि न भाई, ये अगर फ़र्क इस बुनियाद के ऊपर करें कि ये मसलन जानवर है, इसके अंदर ताकत है, इंसान के अंदर भी ताकत है, तो अगर आप यूं लेके आएंगे तो हाथी के अंदर तो कितनी ताकत है, जी हाँ। तो इंसान के अंदर इतनी ताकत नहीं है। खाने पीने को अगर आप लेके आएंगे तो जानवर, गाय भैंस बकरी, वो बहुत ज़्यादा खाते हैं इंसान से। तो ये सारी वो चीज़ें नहीं जिनकी बुनियाद के ऊपर हम इंसान और जानवर की तमीज़ करें। हम कहाँ पे आएंगे? मकसदियत के ऊपर, कि इंसान के वजूद के अंदर मकसदियत पाई जाती है। और उस मकसद तक पहुंचने के लिए नुत्क और इरादा और ये अक्ल और शऊर इंसान को अता किया गया है। इंसान को अता किया गया। अब जब ये बात आ गई, अब आप देखें, इसका मतलब ये है कि वो चीज़ कि जो मकसदियत है बहुत अहम है। यानी इंसान को इंसान बनाने के लिए मकसदियत बुनियादी रोल अदा कर रही है। बेशक। हो सकता है कि एक इंसान ज़ाहिरी तौर पर इंसान हो, लेकिन हकीकत में वो बातिन में जानवर हो, इसलिए कि उसके वजूद के अंदर कोई मकसद नहीं है। आज हम देखते हैं माशरे में, आज हम बहुत माशरे से में ऐसे देखते लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर इंसान हैं। ज़ाहिरी तौर पर इंसान है। अब आप आइए यहाँ पर, अंबिया की बेसत का मकसद क्या है? इन इंसानों की हिदायत के लिए परवरदिगार ने अंबिया को भेजा। वाह। अंबिया को भेजा बेशक। कि इंसानों की हिदायत करें। क्यों भेजा अंबिया को? किस सिलसिले से हिदायत करें? तज़किये नफ्स, ये सारी चीज़ें हैं। तथहीरे नफ्स है, तारत नफ्स है, ये सब कि जहाँ पर कुरान करीम कहता है कि हमने इसलिए, कुरान करीम का जो अंदाज़ है सूरह जुमा में, कि परवरदिगार ने इस अंदाज से नबी को भेजा कि इनका तज़किया करे, आयात की तिलावत करे। तो ये सारे अहदाफ कुरान करीम ने बयान किए हैं। वहीं पर एक मंजिल है कि जहाँ पर कुरान करीम अदालत को बयान कर रहा है। वाह। जहाँ पर कहा हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, जहाँ किताब व हिकमत हदफ है, वहीं पर इस किताब व हिकमत के ज़रिए करना क्या चाहता है परवरदिगार। अब आप इस मकसदियत को देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह हदीद की 25वीं आयत। जी। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़। दूसरी आयत पढ़ दी मैंने। अब इस नहीं, दूसरी आयत, इसमें मुश्किल नहीं। अब दूसरी आयत आप देखें, वलक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। वाह। वो खुदा वो है कि जिसने, अब खुदा अपने लिए बयान कर रहा है, लक़द अरसलना रुसुलना, हमने अपने रसूलों को भेजा। जी। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात, वाज़ेह दलीलों के साथ भेजा। उलमा ने इसकी तफसीर की, वाज़ेह दलीलों का मतलब यानी मोज़े के साथ भेजा। जी। बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान। सुभान अल्लाह। और इन अंबिया के साथ हमने लोगों की हिदायत के लिए किताब को नाजिल किया और मीज़ान को नाजिल किया। क्यों? अब आप मकसद को देखिए, लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, सुभान अल्लाह, ताकि इसके ज़रिए से लोग अदालत के लिए उठ खड़े हों। वाह वाह। लियक़ूमन नास, अल्लाह तबारक ने यहाँ पे बयान किया कि लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, लोग उठ खड़े हों। यानी जब अंबिया आएंगे किताब की तालीम देंगे, जब अंबिया आएंगे तज़किये नफ्स करेंगे, जब अंबिया आएंगे हिकमत की तालीम देंगे, और जब अंबिया वाज़ेह दलीलों को पेश करेंगे, तो खुद ब खुद समाज और माशरे में लोग उठेंगे, अदालत की आवाज़ उठाएंगे, सुभान अल्लाह, अदालत के क़याम के लिए, अदालत के नफाज के लिए। तो अब इस मकसद को आप देखें, राबिता क्या है नबुव्वत का अदालत से? राबिता यह है कि नबुव्वत को परवरदिगार ने हिदायत के लिए भेजा है, लेकिन इस हिदायत के ज़िम्न में जो हिदायत की बुनियादी शर्त परवरदिगार ने रखी है, वो ये है कि लोग अदालत के लिए उठ खड़े हों। वाह। तो अब देखें कि जो मकसद बेसत अंबिया है वो क्या है? मकसद बेसत अंबिया यहाँ पर कुरान करीम ने सूरह हदीद की इस आयत में निफाज अदालत को बयान किया। तो जो आपका सवाल था कि राबिता क्या है नबुव्वत में और राबिता क्या है अदालत में, राबिता ये है कि नबुव्वत जिस मकसद के लिए है
वो मकसद ये है कि समाज और माशरे में अदालत को राइज किया। जज़ाकुमुल्लाह क़िबला, बहुत शुक्रिया। यकीनन नाज़रीन, जिस तरह से परवरदिगार आलम आदिल है और अदल खुदा की सिफत है, अदल इलाही, परवरदिगार चाहता था कि लोगों के दरमियान भी अदालत कायम हो जाए, इसलिए उसने अपने बरगुज़ीदा बंदों को भेजा ताकि वो लोगों को अदालत का दर्ज दें और पूरी दुनिया में इंसाफ कायम हो जाए। लेकिन बदबख्ती है इंसानों की कि उस तरह से इस्तेफ़ादा नहीं किया रहबरान हक़ से जिस तरह से करना चाहिए था। गुफ्तगू हम जारी रखेंगे, रुकेंगे एक छोटे से वक्फ़े के लिए, हाज़िर होंगे वक्फ़े के बाद। देखते रहिए शीयत की फ़िक्री बुनियादें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। नाज़रीन, एक बार फिर से हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं मस्जिद मुक़द्दस जमकरान से हिदायत टीवी की खुसूसी पेशकश प्रोग्राम शीयत की फ़िक्री बुनियादें। हमारे साथ पहले की तरह मौजूद है हमारे मोहतरम और मुकर्रम मेहमान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद नजीबुल हसन ज़ैदी साहब क़िबला, जो अपनी सलासत बयान के ज़रिए से इस संगीन मौजू को भी आसान करके, आसान मिसालों के ज़रिए से, आसान लफ्ज़ों के ज़रिए से हम तक पहुँचा रहे हैं। और हम भी उम्मीद ये करते हैं कि जो बातें पहुँचाई जा रही हैं कि आप तक पहुँच रही होंगी। नाज़रीन, आप अपने फ़ीडबैक से हमें नवाज़ भी सकते हैं। आज की गुफ्तगू का हमने आगाज़ किया कि अदल इलाही का यानी अदालत का राबता ख़ुद नबूवत से क्या है। चूँकि परवरदिगार आलम ख़ुद आदिल है, लिहाजा वो ख़ुद ये चाहता था कि उसकी मखलूक के दरमियान भी अदालत रहे, कोई एक दूसरे के हक़ को ना गस्ब करे, कोई दूसरों को परेशान न करे, कोई किसी को अपने जुल्म और सितम का निशाना ना बना सके। लिहाजा पूरी दुनिया में इंसाफ रहे, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, मर्द व ज़न, हर एक को किसी से खौफ नहीं हो। लेकिन अफसोस का मकाम है कि वो अदालत का पैगाम जिसे मखलूक़ात तक पहुँचाने के लिए परवरदिगार आलम ने अपने ख़ास बंदों को भेजा था, उम्मत ने उनकी उस तरह से कदर नहीं की, उस तरह से उन्हें कबूल नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। काश के कर लिया होता तो आज पूरी दुनिया में कहीं पे भी लोग तड़प नहीं रहे होते, इंसानियत सिसक नहीं रही होती, हर तरफ से फरियादों की आवाज़ नहीं बुलंद हो रही होती। लिहाजा शीयत का ये खास्ता है कि शीयत के एतक़ादात में, शीयत के अक़ायद में अदल पाया जाता है, अदल इलाही। अगर आज भी दुनिया अपनी आँखों को खोले और गौर व फ़िक्र करे और इस मकाम पर आके सोचे कि जो शीयत के एतक़ादात हैं, जो बातें बयान की जाती हैं कि उसमें हर तरफ अदल इलाही की तजल्लियाँ दिखती हैं, तो फिर इंसान इस तरह से हकीकत की तरफ बढ़ने लगेगा कि वो ख़ुद भी शीयत से माइल हो जाएगा और शीयत से करीब हो जाएगा। शीयत की फ़िक्री बुनियादों में ये सारी बातें हम आप तक पहुँचा रहे हैं और आइए इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएँगे। क़िबला, जैसा कि आपने ये ज़िक्र किया कि जो मकसद है इंसान का यानी नबूवत को नाफिज करने का और नबियों को भेजने का, वो ये था कि लोगों के दरमियान अदल कायम हो जाए, लोग अदल के लिए, इंसाफ के लिए उठ खड़े हों, कहीं पे भी जुल्म हो रहा हो तो खामोश न रहें। तो क्या कह सकते हैं जिस तरह से परवरदिगार आलम ने इंसान की फ़ितरत में इबादत को करार दिया है, क्या इंसान की फ़ितरत में अदालत है? फ़ितरती इंसानी का अदालत से क्या राबता है, इसे पेश करें। जी देखें, बिल्कुल इंसान की फ़ितरत के अंदर है। आप यूँ ले लीजिए कि जब अम्बिया आएंगे, तज़किया करेंगे, जब अम्बिया आएंगे जी, इंसान के क़ल्ब के ऊपर, दिल के ऊपर जो ज़ंग लग गया है, उस ज़ंग को वो धो देंगे, तो ख़ुद ब खुद इंसान अपने वजूद की गहराइयों से जब पाकीज़ा हो जाएगा, वो पुकारेगा, हक़ की आवाज़ वो सुनेगा और हक़ की आवाज़ के लिए वो खड़ा होगा। बेशक। और अदालत के नफाज के लिए वो क़याम करेगा। लेकिन कब करेगा? जब फ़ितरत के ऊपर पड़ी हुई गर्द दूर हो जाए। वाह। अब अम्बिया का काम क्या होता है कि ये जो तालीमात हैं, तालीमात अम्बिया, आप आज के दौर में भी देख लें कि बहुत सारे ऐसे अफराद हैं कि जिनका दिल मुर्दा हो जाता है। अब उनसे कहा जाता है कि कुरान करीम की तिलावत करें, क्योंकि कुरान करीम दिलों के ज़ंग को साफ़ करता है। अदिया पढ़ें, दुआएं पढ़ें, या इन दिलों पे जो मासियत की स्याही आने लगती है उसे दूर कर दे। तो जब जितना जितना पाकीज़ा फ़ितरत होती है, उतना इंसान हक़ाइक़ की तरफ मुतवज्जे होता है। जितनी पाकीज़ा फ़ितरत होती है, और उतना ही कलाम इलाही का असर भी उसके दिल पर उतना ही उसके ऊपर असर भी होता है। अब आप इसी चीज़ को यूँ लीजिए कि अदालत कैसे फ़ितरत इंसानी में है। एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा,
देखिए हमारे पास अहादीस क्या कहती हैं कि हर बच्चा कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरत इस्लाम, बेशक फितरत इस्लाम के ऊपर हर बच्चा पैदा होता है। जी। ये अलग बात है कि उसके माँ बाप उसको यहूदी या नसरानी बना देते हैं। इसका मतलब यह है कि हर इंसान के वजूद के अंदर जज्बा तस्लीम पाया जाता है। जो इस्लामी दस्तूरात हैं, इंसान का वजूद ऐसा होता है कि उनको कबूल करने के लिए तैयार होता है, मगर ये कि उसकी फितरत के ऊपर जंग आ जाए। ये जितनी भी चीज़ें हैं, जब आप बच्चे को देखें, बच्चा हमेशा फितरतन सच्चा होता है, सच बोलता है, झूठ को पसंद नहीं करता। इसीलिए आप देखें कि कभी कभी ऐसा होता है कि मसलन घर में अगर बच्चे ने, मिसाल के तौर पर अगर किसी ने बेल मारी और मसलन फ़ोन उठाया या रिंग हुई, आपने फ़ोन उठाया, मोबाइल उठा लिया बच्चे ने, और तो आप अगर उसको ये कहना चाहते हैं कि भाई बेटा कह दो कि मैं नहीं हूँ, तो उतने उसके अंदर इतनी सच्चाई होती है कि वो लीपापोती नहीं जानता। वो कहता है कि बाबा कह रहे हैं, पापा कह रहे हैं कि मैं नहीं हूँ। वाह, उसके अंदर इतनी सच्चाई पाई जाती है। इसीलिए मासूमीन ने कहा है कि वालिदैन को अपने बच्चों के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो झूठ बोलना सीखते हैं वो घर से ही सीखते घर से ही सीखते हैं। जितनी भी अच्छाइयाँ हैं बच्चा उसकी तरफ। अब इसी में आप देख लीजिए कि एक बच्चा है जिसने मेहनत से अपने खिलौनों को सजाया है, खिलौनों को सजाया, हर चीज़ को उसकी जगह पर रखा है। आप जाकर अगर उसका खिलौना बिगाड़ देंगे, उसने जो इमारत मेहनत से बनाई है, ये कभी कभी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, पानी के किनारे, समंदर के किनारे, साहिल के पास जब जाते हैं तो कुछ घर वर बना देते हैं। अब उसके घरौंदे को ख़राब कर दें जो उसने बनाया है रेत से, तो वो एहतजाज करेगा, वो रोएगा। एकदम छोटा बच्चा जो बोल नहीं सकता, अगर आप उसकी किसी भी चीज़ को बिगाड़ देंगे तो वो रोएगा। इसका मतलब क्या है? उसके वजूद के अंदर अदालत पाई जाती है। वो खुद उस पुकार रहा है कि हर चीज़ को अपनी जगह पर रहने दो, वाह, हटाओ मत। वाह। तो इसका जो राबता है वो फितरी राबता है अदालत का। लेकिन अब इतनी इंसान के वजूद के अंदर गर्द पड़ जाती है गुनाहों की, मासियत की, मुख्तलिफ अपने मफादात की, जिसकी बुनियाद के ऊपर इंसान अदालत से फिर गाफिल हो जाता है। जी। ये इंसान की फितरत का तकाजा है। अंबिया आते हैं, उस गर्द को साफ करते हैं, वाह, मिसले आईना बना देते हैं। जब आईना बना देते हैं तो अब इंसान किस हद तक अदालत के नफाज के लिए आगे बढ़ता है, इस हद तक कि उसे सुकून नहीं मिलता जब तक कि अपनी जान का नजराना ना पेश कर दें। वाह। ये जो करबला में जो 72 ये शुहदा हैं, आए हैं, ये किस लिए आए थे? इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आवाज़ दे रहे थे कि हक़ पर अमल नहीं हो रहा है। अला तरौना अन्नल हक़्क़ ला युअमल बिह व अन्नल बातिल ला युतनाहा अन लियरग़बुल मुअमिनु फ़ी लिक़ाइ रब्बिही हक़्क़न हक़्क़ा फ़इन्नी ला अरल मौत इल्ला सआदा वल हयात मअ ज़ालिमीन इल्ला बरमा। ये जो इमाम की गुफ्तगू है, ये इस बुनियाद के ऊपर है कि तुम नहीं देख रहे हो हक़ पर अमल नहीं। हक़ पर अमल नहीं हो रहा है का मतलब क्या है? यानी तुम नहीं देख रहे हो कि जुल्म हो रहा है, अदालत के लिए कोई नहीं उठ रहा है। तो ये सब के सब जो आए थे कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ आए थे, उन्हें पता था कि क्या होने वाला है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये कह रहे थे, मन काना बाज़लन फ़ीना मौजतहु फ़लयरहल माना, हमारे साथ चलो, अगर कोई ये चाहता है खून जिसको देना है वो आए, हमारे साथ आए। उनको पता था, लेकिन क्यों सब कुछ पता होने के बावजूद तैयार हो गए सब के सब? इसलिए तैयार हो गए, उन्हें पता था कि उनकी फितरत पाकीज़ा फितरत थी, वो पुकार रही थी मकसद अंबिया की तरफ कि हम सिर्फ करबला को तामीर नहीं कर रहे हैं, बल्कि रहती दुनिया तक मकसद अंबिया की हम ऐसी आबियारी कर रहे हैं कि जब तक दुनिया रहेगी लोग इस बात का इजहार करते रहेंगे कि करबला वालों ने जो अदालत की डगर बताई है, ये डगर ऐसी है कि जब भी कहीं दुनिया में जुल्म होगा तो करबला की एक आवाज़ सुनाई देगी। इसका मतलब वही फितरी तकाज़े के ऊपर करबला वाले आगे बढ़े हैं, अपनी फितरत की आवाज़ को लब्बैक कहते हुए उसके ऊपर आगे बढ़े हैं और अदालत को नाफिज करने के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। और यही वजह है कि करबला किसी ख़ास तबके से, किसी ख़ास मिल्लत से, किसी ख़ास मज़हब और फ़िरक़े से मनसूस और मखसूस नहीं है, बल्कि जो भी अदालत का हामी है, जो इंसाफ पसंद है, करबला उसके लिए है, हुर्रियत का पैगाम है। क़िबला, हम अदालत की बात कर रहे हैं, अल्लाह आदिल है, इस पर हमारा यकीन भी है, हमारे अक़ीदे में ये बात है, मुसल्लम है और बुनियादी हमारा अक़ीदा है ये। लिहाजा जब हम ये मानते हैं कि अल्लाह आदिल है तो अल्लाह हमारा मालिक भी है। तो अब अल्लाह हमारा मालिक है तो वो हमारे साथ जैसा चाहे वैसा सलूक करे, क्या ये उसे हक़ नहीं है और ये उसकी अदालत के मुनाफी भी नहीं होगा? तो हम इसे अपने ज़ाविये से कभी कभी फ़रियादी क्यों बना लेते हैं कि साहब उसने हमारे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, जब हमारा ये अक़ीदा है कि वो आदिल है तो वो जो चाहे वो हमारे साथ कर सकता है। बिल्कुल। जो एक मंजिल है, मंजिल मारिफत, हमारी मारिफत का नक्स होता है कि हम नहीं पहचान पाते, लिहाजा इस तरह के मसाइल
अगर कहीं होते हैं कि जहाँ पर किसी हमें मुश्किल में, किसी परेशानी में परवरदिगार ने डाल दिया, तो हम समझते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, जबकि वो आदिल है और उसने हर शय को उसकी जगह पर रखा है। हम मसलहत नहीं समझ रहे हैं। उसने अगर किसी हमें मुश्किल में मुब्तला किया है, किसी सख्ती में हमें डाला है, तो वो उसने हमारा कोई इम्तहान लिया है या हमारा कोई वो दर्जा बढ़ाना चाहता है बंदगी का। इसीलिए रिवायत और हदीस में है कि मोमिनीन अगर किसी मुश्किल में गिरफ़्तार होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि परवरदिगार उनका इम्तहान ले रहा होता है कि उनको किसी और दर्जे पर लाने के लिए। सब्र कैसे पता चलेगा कि तुम साबिर हो? जब तक इंसान को मुश्किलों में गिरफ़्तार न करेगा परवरदिगार, तो वो सब्र की मंजिल तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। तो लिहाजा कभी इस अंदाज से परवरदिगार अपने बंदों का इम्तहान लेता है कि जहाँ पर मंजिल सब्र, उस सब्र को हम महसूस करते हैं कि हाँ, हमारे अंदर ये सलाहियत परवरदिगार ने दी है। अब वो अमली जब हो जाती है, अब ये देखें कि जो साबिरीन हैं वो क्या कहते हैं फिर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो इस बात को समझते हैं। तो ये जो मकामात हैं कि जहाँ पर भी परवरदिगार हमसे कोई इम्तहान लेता है, ये हमारी मारिफत की कमी होती है कि हम कहते हैं कि ये वो हमारा मालिक है, वो सब कुछ कर सकता है। अब इसी रुख पे आप देखें, मैं एक वाक़े का सहारा लूँ कि जो अफराद समझते हैं उनका अंदाज़ क्या होता है। पैगंबर के एक सहाबी हैं अबू तलहा के सिलसिले से मिलता है कि उनकी ज़ौजा उम्मे सलीम या उम्मे सुलैम, बहरहाल एक ऐसी खातून, ने वाक़या सुना हुआ है, लेकिन इस बात को बताने के लिए कि इंसान जब मारिफत के दर्जे पर होता है और ये समझ रहा होता है कि वो परवरदिगार है, वो मालिक है, वो जो हमारे लिए फ़ैसला कर रहा है जी, उसने बिल्कुल हमारे लिए सही फ़ैसला किया होगा, तो इस मंजिल पर सर तस्लीम खम कर देता है, उसके ऊपर भरोसा करता है, फिर परवरदिगार भी अता करता है। तो इनके सिलसिले से मिलता है कि अबू तलहा अपने बच्चे को बहुत चाहते थे और उनकी ज़ौजा भी उम्मे सलीम भी बहुत बहुत अपने बच्चे से मोहब्बत करती थी। माँ बाप हैं, मोहब्बत तो होगी। एक बार ऐसा हुआ कि बच्चे की तबीयत कुछ ख़राब हो गई और ज़्यादा ख़राब हुई, और इसी दौरान अबू तलहा को कहीं जाना था, किसी सफ़र पे जाना था जी। अबू तलहा किसी सफ़र पे गए और ये बच्चे की तबीयत बहरहाल ख़राब थी, तो बाप का दिल था, परेशान था। जब सफ़र से वो वापस आ रहे हैं, इस दौरान बच्चा इस दुनिया से गुज़र गया। अब माँ का ये देखें, परवरदिगार ने एक इम्तहान लिया है, लेकिन अदल परवरदिगार पर कितना भरोसा है और इस बात को समझ रही है कि वो हमारा मालिक है, तो हमारे साथ ज़्यादती नहीं करेगा, वो जुल्म नहीं करेगा जी। अब एक माँ का इस अंदाज से आप देखें ये तरीक़ा क्या है। अब इस माँ ने क्या किया कि सोचा कि एक तो बच्चा है, ये तो खुदा ने हमें दिया था, बच्चे का तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, इंतकाल हो जाता है। अब माँ ये सोचती है कि ये बच्चे का तो इंतकाल हो गया, खुदा ने एक नेमत दी थी, खुदा ने ले ली, वो मालिक है, जब चाहे दे, जब चाहे ले ले। हमारा मसला ये है कि जब नेमत दी है तो हमें उसका शुक्र अदा करना है। नेमत ले ली है तब भी उसके सामने हमें सर को झुका देना है, तस्लीम उसके सामने। तो ये मारिफत थी उसकी। इस मारिफत की बुनियाद के ऊपर उसने सोचा भी मुझे क्या करना चाहिए, तो उसने क्या किया कि अपने घर वालों से कहा कि देखो मैं ऐसा कर रही हूँ, मेरा शौहर बहरहाल बाहर से आ रहा है और वो थका हुआ होगा, तो मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि बच्चे से उसको बहुत मोहब्बत है, वो तो मैं नहीं चाहती हूँ कि उनके रंज में इजाफे का सबब बनूँ, लिहाजा मैं इस बात को छुपाऊँगी, तुम भी छिपाना। और बहरहाल उनके लिए खाना तैयार किया, दस्तरखान लगाया और अपने आप भी आरास्ता हुई, इत्र लगाया, अच्छे कपड़े पहने आए वो अबू तलहा, तो घर में इस्तकबाल किया और इस्तकबाल करने के बाद खाने पे लेके आई, बच्चे को पूछा तो कहा कि अब बच्चे को करार आ गया है। अल्लाह, अब बच्चे को करार आ गया, समझ गए, ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि करार आ गया है। तो उन्होंने भी ज़्यादा हो कि चल ठीक है, थके हुए थे, खाना वाना खाया, बहरहाल रात में इस्तराहत के लिए दोनों ने बिस्तर लगा दिया और सो गए, जबकि बच्चे का इंतकाल हो गया था। अल्लाह। और जब उसने खिदमत कर ली अपने शौहर की और अपने शौहर के हुकूक़ को अदा कर दिया, तो उनसे एक सवाल किया कि ये बताओ अबू तलहा कि तुम तो साहबी पैगम्बर हो, बहरहाल मफ़हूम रिवायत वाक़े का जो मफ़हूम है वो अर्ज़ कर रहा हूँ, तुम तो साहबी पैगम्बर हो, बताओ कि अगर खुदा ने तुम्हें किसी लायक जानकर कुछ दिया हो और अगर वो ले ले तुमसे कोई नेमत ले ले, तो तुम्हारा रद्द-ए-अमल क्या होगा? खुदा को क्या हक हासिल है कि नहीं? बुनवाने मालिक, अगर वो मालिक है, चूँकि आपने मालिक का सवाल किया, अगर वो मालिक है
तो क्या उसे हक हासिल है कि नहीं, जो चीज़ उसने हमारी मिल्कियत में दी है उसे ले ले? अब बिल्कुल हक हासिल है, ले ले। हाँ तो बस अब मैं तुम्हें बता रही हूँ कि जो हमारा फ़र्जंद था जिसे परवरदिगार ने हमें अता किया था, परवरदिगार ने उसे ले लिया, अल्लाह अकबर। उन्होंने शुक्र अदा किया। और इस मसले को गए पैगंबर के पास, सुबह उठ के पैगंबर के पास कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो गया। पैगंबर ने बिशारत दी कि परवरदिगार ने तुम्हारी नस्ल में एक बेहतरीन औलाद करार दी है। यानी जैसे ही ये मंजिल आई कि ये मकाम शुक्र आया, सुभान अल्लाह, लइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, सुभान अल्लाह, पैगंबर ने बिशारत दी। वाह तो वाह। अब ये एक मंजिल ये होती है। तो बिल्कुल यकीनन परवरदिगार अगर हमारा मालिक है तो हमारे साथ जो कुछ कर रहा है, हो सकता है हम न जानते हों, जी हाँ, हम उसकी हिकमतें नहीं जानते हैं। हिकमतों को नहीं जानते, इस बुनियाद के ऊपर हम जो है वो जज़ा व फ़ज़ा करें। लेकिन एक मंजिल ये है कि अगर हम उसके ऊपर भरोसा रखें, और हम यही मंजिल है कि उसूल दीन में अदल है, तो जिस तरीके से तौहीद है, और बहुत सारे ऐसे मकामात आते हैं कि जहाँ पर हम तौहीद, ज़बान से तो तौहीद होती है लेकिन अमलन हम शिर्क की वादियों में हैं। इसी तरीके से ये असल है अदल, कि हम कहते तो हैं कि खुदा आदिल है, लेकिन हकीकत में प्रैक्टिकल लाइफ में हम जी हाँ अपने अमाल जो होते हैं या मामलात होते हैं, ज़्यादातर अपने किरदार से तो हम नहीं उसे साबित कर पाते कि हमारा अक़ीदा ये अदल के ऊपर है या हम खुदा को आदिल जानते हैं। जज़ाकुमुल्लाह। ऐसी ही उन्वान बसरी की रिवायत में ही ऐसा एक फ़िक्रा मिलता है कि जहाँ इमाम मासूम फरमाते हैं कि बंदगी के औसाफ़ ये हैं कि खुदा को मालिक जानो, ये जानो कि जो कुछ भी है वो सब खुदा का है। और मज़हब हमें बंदगी सिखाता है, शीयत हमें बंदगी सिखाती है। अगर हम उस मंजिल पर जाना चाहते हैं तो हमें ये मानना होगा कि जो कुछ है वो सब खुदा के लिए है। और जब हमें इस बात का यकीन हो जाएगा तो फिर हम समझ जाएंगे जो कुछ खुदा करता है ये उसकी अदालत का तकाज़ा है। लिहाजा जज़ाकुमुल्लाह। क़िबला, एक और अहम सवाल है, खुदा की अदालत और एक अदालत वो है जो हम अपनी ज़िंदगी में नाफिज करते हैं, जैसा कि अम्बिया को भेजने का मकसद भी आपने बताया यही था। तो हमारी ज़िंदगी में जो अदालत हम नाफिज करते हैं और जो अदालत इलाही है, तो इन दोनों अदालत में, अदालत बशरी और अदालत इलाही में क्या फ़र्क है, क्या खुसूसियात है, आप उसे पेश करें। देखें, हम जो अदालत जो हमारे यहाँ तसव्वुर है वो क्या है कि फ़लाँ शख्स आदिल है, यानी बड़ी अच्छी सिफत है, उसके अंदर ये खसलत पाई जाती है अदालत की, वो अदालत के साथ बर्ताव करता है। यानी क्या मतलब, यानी किसी के हक़ को गस्ब नहीं करता, किसी की हक़ तलफ़ी नहीं करता। हम कहते हैं बहुत अच्छा इंसान है, चूँकि इसके वजूद के अंदर अदालत पाई जाती है। ज़ैद और अम्र दोनों भाई हैं, दोनों के हुकूक जो है वो बटे हुए हैं, एक का हक़ यह है, एक का हक़ यह है, एक दूसरे के हक़ में वो दखालत नहीं करते, दस्तदराज़ी नहीं करते। तो एक मंजिल ये है अदालत की, एक मंजिल ये है कि जो आपका हिस्सा है वो आपका है, हम आपके हिस्से में नहीं जाएंगे, जो हमारा हिस्सा है वो हमारा है, आप हमारे हिस्से में नहीं आएंगे, हर एक अपनी जगह पर रहेगा। क्या खुदा के सिलसिले से अदालत यही है? अब इसको मैं एक दूसरे अंदाज से पेश करूँ कि देखें, एक मंजिल है, जब हमने मालिक की बात की, खुदा चूँकि हमारा मालिक है, वो बउनवाने मालिक हक़ रखता है। एक बच्चा है, उस बच्चे को आपने बहुत सारे खिलौने ला के दिए, एक बाप ने अपने बच्चे को बहुत सारे खिलौने ला के दिए, बच्चा जो है उन खिलौनों से खेल रहा है। तो अब ये जो बच्चा उन खिलौनों से खेल रहा है, इसके अंदर एक खुसूसियत है, कोई और अगर आएगा ये उसे नहीं देगा, कोई और आएगा उसे नहीं देगा, तो ये उसका हक़ है कि उसे ना दे। कोई बच्चा है, ये एक अलग बात है कि तरबियत का तकाज़े कुछ और होते हैं उसमें कि दूसरे के साथ भी वो शराकत, लेकिन कोई और बच्चा अगर इससे छीनना चाहे तो ये अपने उसको बचाएगा, नहीं देना चाहेगा, ये इसके वजूद के अंदर ये बात है। अच्छा, अगर बाप, कोई बाहर से बच्चा आकर अगर एक किसी घर में आके खिलौना ले जाता है तो माँ बाप भी कहते हैं कि अब तुमने बदतमीज़ी की, गलत बात की, क्यों? क्योंकि जुल्म है, अदालत नहीं है। लेकिन अगर वही खिलौना जो बाप ने ला के दिया बाप ले ले, तो बाप तो हक़ तसर्रुफ़ रखता है कि नहीं रखता है? तो बाप अगर लेता है तो अर्ज़ में नहीं है, बाप अगर ले रहा है तूल में, चूँकि उसने ला के दिया है। तो आप कहेंगे कि भाई बाप ने ला के दिया अगर एक खिलौना, और उसके मसलन कोई चीज़, चॉकलेट ला के दी बाप ने, तो बच्चा खा रहा था, उसने, बाप ने भी एक खा ली, तो क्या कोई गलत किया? क्योंकि बाप ही का पैसा था, बाप ही ने ला के दिया था। तो क्या जब आप खुदा की बात करते हैं तो इस तरह का मामला है? अब आप इस पे देखिएगा, यहाँ पर मंजिल यह है कि खुदा ने जो कुछ दिया है
वो बेउनवाने मालिक दिया है। बाप जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़रिए से मालिकियत उस तक पहुँच रही है, लेकिन जी। उसकी मालिकियत वो मालिकियत हकीकी नहीं जो हकीकी नहीं, परवरदिगार की है। जज़ाकुमुल्लाह। हकीकी मालिक तो परवरदिगार आलम है। हकीकी मालिक परवरदिगार है। अब इस रुख पे आप देखिए, तो परवरदिगार को हक हासिल है कि नहीं है बेउनवाने मालिक हमारे साथ जो चाहे करे? बिल्कुल हक हासिल है। अब हमें इतना यकीन रखना है कि परवरदिगार जो चाहे हमारे साथ कर सकता है, लेकिन जो कुछ वो कर रहा है कतअन वो जुल्म नहीं है, इसलिए कि जुल्म जो है वो नक्स है और परवरदिगार हर नक्स से मुनज़्ज़ह है, पाकीज़ा है। जज़ाकुमुल्लाह। मुख्तसर अल्फाज में बेहतरीन जवाब था, हालांकि सवाल बहुत इसमें वुसअत पाई जाती थी, लेकिन मुख्तसर अल्फाज में आपने हमारे नाज़रीन को जो काने किया, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नाज़रीन मुतवज्जो हो गए होंगे। बहुत शुक्रिया क़िबला तशरीफ़ लाने के लिए। यकीनन नाज़रीन, हमारा जो मौजू है इसमें बहुत वुसअत है, लेकिन हमारे पास वक्त की मजबूरी भी होती है, वक्त महदूद होता है, ताकि आपको महदूद वक्त में हम बहुत सारे मतालिब आप तक पहुँचाने की कोशिश कर सकें। हमारा वक्त तमाम हुआ है। अदल इलाही की गुफ्तगू में अभी चंद एक बातें जो आपके ज़हनों में भी उभर रही होंगी, जो हमारे ज़हनों में भी उभर रही हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम में भी इसी मौजू को आगे बढ़ाएँ और खुदा की अदालत से मुतअल्लिक़ जो और बातें हैं हम उसको मुख्तलिफ़ ज़ाविये से पेश कर सकें। लिहाजा अदल इलाही ये एक ऐसी सिफ़त है, मुस्बत सिफ़त है, जो परवरदिगार आलम की सिफ़त है, और हम शिया जो हैं वो उसे अपने उसूल दीन में, हम अपने अक़ाइद में इसे शुमार करते हैं, जो शिय्यत का ख़ासा है, जो शिय्यत का इम्तियाज़ है दुनिया में। इस मौके पर हम सिर्फ यही दुआ करना चाहेंगे सरकार हज़रत हुज्जत के सदक़े में कि परवरदिगार आलम जो ख़ुद आदिल है, अदल इलाही की तजल्ली हज़रत इमाम ज़मान अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़ुहूर में जल्द अज़ जल्द परवरदिगार ताजील फ़रमाए, उसका ज़ुहूर हो जाए, ताकि पूरी दुनिया अदल व इंसाफ़ से भर जाए। वक्त तमाम हुआ, हमें दीजिए इजाज़त। देखना ना भूलिएगा शिय्यत की फ़िक्री बुनियादें। फ़िलहाल देखते रहिए हिदायत टीवी। खुदा हाफ़िज़।